अब हम लोग डेटाबेस के कुछ और सिंपल ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि डाटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने बस डाटा को गेट करके देखा है, और जो मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर दिखा चुका हूँ। अब हम लोग बेसिकली तीन और मेथड बनाएंगे हमारे कंट्रोलर के अंदर, एक अपडेट करने के लिए, एक रीड करने के लिए, एक इंसर्ट करने के लिए, और एक डिलीट करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि डाटा हमारा प्रॉपरली इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह हो रहा है कि नहीं हो पा रहा, राइट। और ये हमारी लारावेल 13 की प्लेलिस्ट है, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज वगैरह में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। अब हम लोग डायरेक्टली कोड पे चलते हैं, और आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने इंडेक्स वाला एक फंक्शन बनाया था। इसी तरीके से मैं यहाँ पे तीन फंक्शन और बनाता हूँ। एक इंसर्ट के नाम से बना लेंगे, जिसके अंदर इंसर्ट के लिए कोड लिखेंगे। देन हम लोग, या फिर सेव के नाम से बना सकते हो, राइट, सेव के नाम से बना लेते हैं। देन एक और फंक्शन बनाते हैं, लेट से अपडेट, और उसके बाद में लास्ट फंक्शन और बनाएंगे हम लोग इसी तरीके से, डिलीट का। ऑलराइट। अब हम लोग सेम इसी तरीके से, इवन मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, बिकॉज हमारा थोड़ा टाइम सेव होगा। और यहाँ पे बस मैं, और यहाँ पे हम लोग हमारी क्वेरी को चेंज कर देंगे बेसिकली। तो इंसर्ट करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या क्वेरी यूज़ करते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट इनटू हमारी टेबल का नेम, यूजर्स, और जो जो चीज़ें हम लोगों को इंसर्ट करवानी है। देखो यहाँ पे आपको चार चीज़ें दिखेंगी बेसिकली, आईडी, नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। जो आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो इसको हम लोग यहाँ पे छेड़ेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ें डालूंगा। और देन हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कोमा, क्वेश्चन मार्क, कोमा, क्वेश्चन मार्क। देन जो आपका सेकंड पैरामीटर होगा, अच्छा यहाँ पे ना इंसर्ट भी तो करना था ना मुझे, हम लोगों ने ये चीज़ तो, मेन चीज़ तो बेसिकली मिस ही कर दी थी। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक तो हमारे पास ये वाली क्वेरी होगी, दूसरे के अंदर हमारा जो डेटा जो हम लोग बेसिकली इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका नाम डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दूंगा टोनी। देन टोनी के बाद उसका हम लोगों को ईमेल आईडी भी डालनी होगी। तो मैं यहाँ पे tony@test.com, और फ़ोन नंबर के लिए मैं यहाँ पे 123456 ऐसा कुछ कुछ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इसको ही सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं, और डेफिनेटली हमें इसके लिए राउट भी बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स वाला राउट बना रखा है, उसी तरीके से मैं यहाँ पे सेव के लिए एक और राउट बना लूंगा, और यहाँ पे सेव वाला फंक्शन कॉल कर दूंगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली बना रखा है। थोड़ा सा इसको चाहो तो आके इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे कर लो। नाउ अब ब्राउज़र पे चलते हैं, और सिंपली मैं यहाँ पे सेव इसको क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे 1 आ गया। 1 का सिंबल का मतलब है कि डाटा हमारा प्रॉपरली इंसर्ट हो चुका है। तो इवन अगर आप लोग यहाँ पे चाहो तो ऐसा कुछ चेक भी कर सकते हो, इफ़ डॉलर यूजर्स, यानी कि इसमें कुछ आया है, हमारे पास रिजल्ट आया है, तो इसका नाम अगर आप इस वेरिएबल का नाम अगर यूजर्स भी रखना चाहो तो भी रख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली कर सकते हो रिटर्न न्यू यूजर एडिड, और यहाँ पे एल्स कर सकते हो रिटर्न न्यू यूजर नॉट एडेड और समथिंग करके, राइट। तो देन हम लोग यहाँ पे इसे करने में जरूरत नहीं है, बिकॉज ये फेल्स के अंदर दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो एक तो हमारी यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब 4 और 5 क्यों नहीं आया, बिकॉज ये यूजर्स मैंने डिलीट कर दिए जब मैं टेस्टिंग कर रहा था ये वीडियो बनाने से पहले, राइट। तो अब मैं इसको फिर से यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए एक और बार रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो न्यू यूज़र एडेड, और यहाँ पे आपको सेम नाम से यूज़र मिलेगा, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र का जो नाम वगैरह था वो चेंज नहीं करा था, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से लेट से अब आप यूज़र को अपडेट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे कॉपी करके सेम चीज़ें यहाँ पे कर लेता हूँ। बस कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगा सबसे पहले अपडेट यूज़र्स, जो हमारी टेबल का नाम है वो। उसके बाद में हमें यहाँ पे करना पड़ेगा सेट। सेट क्या सेट करना है, हम लोगों को नाम सेट करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगाओ नाम के लिए। इवन आप चाहो तो ना इसको पूरा ही हटा दो एक बार के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में कोमा लगा लो। ईमेल भी अगर आपको चेंज करने, मान लो अगर आपको नेम नेम करना है तो इतना काफ़ी, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ईमेल भी चेंज करनी है तो सिंपली आप यहाँ पे इक्वल लगा के क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, और फिर से लेट से आपको फ़ोन नंबर भी चेंज करना है, अगेन क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कि जहाँ पे आपकी आईडी क्या होनी चाहिए, ये भी मैटर करता है बेसिकली। अब जो आपका एरे है, सबसे पहले उसके अंदर डाटा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ टोनी स्टार्क, ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे। देन टोनी एट द रेट स्टार्क, ऐसे कर दिया।
और फ़ोन नंबर था इसका, लेट्स से मैंने 9999 कर दिया इसी तरीके से, ठीक है। और बाद में जो भी मैं यूज़र की आईडी चेंज करना चाहता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे 7th वाली यूज़र आईडी के लिए चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 7, इस तरीके से। नाउ अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे कि यूज़र अपडेटेड, और यहाँ पे करना पड़ेगा यूज़र नॉट अपडेटेड। कुछ भी एरर वगैरह रहेगा तो यहाँ पे चल जाएगा। देन अब हम लोगों को अपडेट के लिए भी एक राउट बनाना पड़ेगा। अपडेट, अपडेट, रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश नहीं करेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे, एंटर करेंगे, न्यू यूज़र अपडेटेड, ठीक है, यूज़र अपडेटेड बेसिकली। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो जिसकी डिटेल्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। अब बहुत ही सिंपल है, मान लो आप यहाँ पे डिलीट भी करना चाहते हो, पहले राउट ही बना लेते हैं अगर इस पेज के ऊपर है तो, डिलीट, देन यहाँ पे आके फिर इसके लिए भी डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे आके जो हमारा डिलीट वाला फंक्शन है, इसको कॉपी करके हम लोग सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे इसको एक चीज़ बोलेंगे, डिलीट फ्रॉम यूज़र, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम जो आपकी टेबल नेम है वो, और उसके बाद में यहाँ पे वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आईडी आपकी यहाँ से इसको मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप मान लो जिस भी आईडी के लिए डिलीट करना चाहते हो, जैसे कि यूज़र डिलीटेड, यूज़र नॉट डिलीटेड, ठीक है। अब मान लो मैं 7th वाली आईडी को ही डिलीट करना चाहता हूँ सिंपली, ठीक है। अभी यहाँ पे है, देख पा रहे हो। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली डिलीट वाला राउट लगा देंगे, यूज़र डिलीटेड, यहाँ पे आते हैं, डाटा डिलीट हो गया, राइट। सो कुछ बेसिक ऑपरेशन से आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग एक फॉर्म बना के वहाँ से डाटा को सबमिट करके ये सारी की सारी चीज़ें करके देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।